प्रीति एक भोली सी पढ़ी लिखी और गुणवान लड़की थी, पर उसमें एक ही कमी होती है, वो सुन नहीं सकती। पर अपने बहरेपन को उसने कभी अपनी कमजोरी नहीं माना। वो सबके हाव भाव समझकर हर बात का जवाब दे देती थी। पर उसके माता पिता को उसके बहरेपन के कारण उसकी शादी की चिंता सताती रहती है। वो उसके लिए कई जगह बात चलाते हैं, पर उसके बहरेपन की वजह से सब मना कर देते थे। एक दिन उसके माता पिता आपस में बात कर रहे होते हैं। सुनो जी, प्रीति हुन वड्डी हो गई है। मिन्नू उसकी शादी दी बहुत चिंता हो रही है। अरे चिंता तो मुझे भी है भाग्यवान, पर हाय रब्बा, पर वर कुछ नहीं। तुसी हुन प्रीति वास्ते कोई अच्छा रिश्ता लभो। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ लूंगा और बहुत धूमधाम से इसकी शादी करूंगा, देखना तुम। इस तरह प्रीति के पिताजी उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन इसी दौरान प्रीति को फेसबुक पे कबीर सिंह नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। कबीर सिंह एक समझदार और बहुत नेक दिल लड़का था। कबीर सिंह को प्रीति का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। उसे प्रीति के बहरेपन से कोई परेशानी नहीं होती। वो उसे अब अच्छे से समझता है और फिर एक दिन वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं और अपने घर वालों को शादी के लिए मनाते हैं। कबीर सिंह अपने घर में अपनी माँ सरला और पिता प्रेम सिंह से कहता है, मॉम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ मेरे लाल, क्या हुआ बता मुझे। माँ, वो मुझे एक लड़की पसंद है। क्या कहा तूने? लड़की पसंद है? हाँ माँ, और मैं उसी से ही शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, कौन है जरा बता तो। मॉम, उसका नाम प्रीति है। वो बहुत समझदार लड़की है, पर माँ वो बस वो क्या बेटा, ठीक से बोल। वो सुन नहीं सकती, पर समझती सब है। क्या वो बहरी है? पूरी दुनिया में तुझे बहरी ही मिली? माँ, थोड़ा तमीज से बात करो। मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी से करूँगा, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मेरे लाल, तूने तो मेरे दिल के अरमा आंसुओं में बहा दिए। तुम अपना इमोशनल ड्रामा बंद करोगी? अरे सरला, हमारे कबीर ने एक लड़की पसंद की है, जरूर उसमें कोई खास बात होगी। हाँ बेटा, ठीक है। अब अगर मैं मना करूंगी तो तेरे ड्रामे शुरू हो जाएंगे। खाना नहीं खाऊंगा, घर छोड़कर चला जाऊंगा, ये वो। इस तरह एक दिन कबीर के माता पिता प्रीति के घर रिश्ता लेके जाते हैं। प्रीति के माता पिता को रिश्ता पसंद आ जाता है और कुछ दिन बाद प्रीति और कबीर की शादी हो जाती है। शुरू में सब अच्छा चलता है, पर प्रीति के बहरेपन के कारण उसकी सास उससे मन ही मन नफरत करने लगती है। अब इसका बदला हर रोज प्रीति से लेती है। एक दिन उसकी सास सरला उसे आवाज लगाती है, बहू, ओ बहू, अरे सुनती नहीं है? अरे हम कितने पगले हैं, सुनेगी कैसे, बहरी जो है। तभी पास में ही खड़ी सरला की बेटी खुशी यानी प्रीति की ननद हंसते हुए बोलती है, अरे वही तो माँ, भैंस के आगे पीन पचाने से कोई फायदा नहीं। हंस क्या रही है, जाके अपनी भाभी को बुला ला। अरे मेरे तो भाग फूटे हैं जो मुझे ऐसी बहरी बहू मिली। ओ मैडम, इधर ही आ रही है मॉम। प्रीति वहाँ पहुँचकर अपनी सास सरला को देखने लगती है और उनके हाव भाव समझने की कोशिश करती है कि वो बोल क्या रही हैं। सासू माँ, धीरे धीरे बोलिए, मैं सब समझ जाऊंगी कि आप क्या कहना चाहती हैं। अच्छा तो सुन, वो बोरी ले आ, बोरी। क्या कहा सासू माँ?
छोरी ले आ। पर सासू माँ, मेरे मम्मी पापा की तो एक ही छोरी है, वो भी आप शादी करके ले आए। अब नहीं है कोई छोरी मेरे घर में। अरे एक ही ने आफत मचा रखी है, दूसरी के आने पे तो मैं पागल खाने पहुंच जाऊंगी। क्या सासू माँ, गाने पहुंच जाएंगी? पहले खाना तो खा लीजिए, फिर दिल खोल के गाना। ए भगवान! क्या सासू माँ, पान? घर में पान कहाँ से होगा सासू माँ? रुकिए, उनसे बोलकर आपके लिए पान मंगवा देती हूँ। सरला परेशान होकर वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि कैसे इस बहरी बहू से छुटकारा पाया जाए। तभी अपनी बेटी खुशी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचती है। एक शाम प्रीति घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। उसकी सास को लगता है कि वो सो गई है, फिर वो अपना काम शुरू कर देती है। सरला सीढ़ियों से गिरने का नाटक करती है, जहाँ खुशी ने पहले से ही तेल गिरा दिया था और शाम को कबीर के आने से कुछ देर पहले। अरे दादा, मर गई। इस प्रीति को बोला था सीढ़ियों पे तेल गिरा है, साफ कर दे। तभी वहाँ कबीर भी पहुँच जाता है और अपनी माँ को देखकर कहता है, क्या हुआ माँ? आप ठीक तो है ना? भैया, आज आपकी प्यारी प्यारी बीवी की वजह से माँ मरते मरते बची है। खुशी, ये सब बातें बाद में करना, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। तभी कबीर की माँ सरला उसे बताती है कि कैसे उसकी बीवी के बहरेपन और लापरवाही की वजह से आज ये हादसा हुआ है। कबीर अपनी माँ की बात को सुनकर गुस्से में आ जाता है और अपनी बीवी प्रीति के पास जाता है और उसे चांटा लगा देता है और हाथ पकड़ के अपनी माँ के पास ले आता है। देखो, ध्यान से देखो, आज तुम्हारे कारण मेरी माँ की ये हालत हुई है। खुदा ना खास्ता अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो? मैंने तो शुरू में ही बोला था, बहरी लड़की है और खड़ोबेरी से शादी सबको भुगतना पड़ रहा है आपके वजह से। तभी प्रीति सबके सामने अपने फोन में एक वीडियो दिखाती है, जिसमें उसकी सास सरला और ननद खुशी के काले कारनामे दिखाई देते हैं कि कैसे खुशी ने सीढ़ियों पर तेल गिराया और कैसे उसकी माँ दर्द की एक्टिंग करती है। वीडियो देखने के बाद कबीर की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और उसकी माँ और बहन चौंक जाते हैं। आप दोनों को क्या लगा सासू माँ कि मैं सो रही हूँ? माना कि मैं कुछ सुन नहीं सकती हूँ, पर हाँ, हाव भाव देखकर तो मैं सब समझ लेती हूँ। इस तरह अपनी करतूतों को देख उसकी माँ और ननद शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों प्रीति से माफी मांगते हैं। वहीं कबीर का प्रीति से प्यार और भी गहरा हो जाता है। इस तरह एक बार फिर अपने गुणों से प्रीति अपने बहरेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनने देती। उसकी सास सरला उसे पूरे सम्मान के साथ अपना लेती है और इस तरह उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।